नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से आपको जो भी करंट वैकेंसी और जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसीज की अपडेट्स मैं लाऊँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी की तो ये वैकेंसी बेसिल सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हुई है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसको एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट डेट आप 5 जनवरी तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं फीस पेमेंट भी आप लास्ट 5 जनवरी तक कर पाएंगे। एग्जाम यहाँ पे आपका नहीं होगा। अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट आए, आइए देख। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिसने भी 10th पास किया है वो यहाँ पे एमटीएस मेल के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। वहीं 12th पास करने वाले विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मतलब आपने 12th भी पास किया और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपको टाइप करके दिखाना है। वहीं पे की बात करें तो एमटीएस वालों के लिए 20.9 यानी कि 21,000 के करीब में यहाँ सैलरी पे की जाएगी। वहीं डीईओ के लिए 26,000 के करीब में यहाँ पे आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। अब दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है, तो 24/12/2025 को आपका मिनिमम एज 18 साल, वही मैक्सिमम एज एमटीएस के लिए 35 साल है और डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 40 साल का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और भेजने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन के लिए आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि जब आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल और फोन कॉल के थ्रू उनको बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं। फिर आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन, एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वरना नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 295 फॉर्म की फीस है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे कोई फॉर्म की फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है। कैसे करना है, आपको इनके फेवर में यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के फेवर में आपको ये पेमेंट करना होगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। अब दोस्तों आप इस फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन खोलना है, वहां पे जो आपको लिंक मिलेगा वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको प्रिंट करवा के सबसे पहले उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उन सभी का फोटोकॉपी आपको एक एनवलप में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में डाल करके उसको अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में आपको क्या करना होगा, सुपरस्क्राइब लिखना होगा। सुपरस्क्राइब क्या होता है, जो एनवलप में आप भरते हैं सारा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग में आपको उस पर लिखना पड़ता है कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। तो आइए देखते हैं सुपरस्क्राइब में आप क्या लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं सुपरस्क्राइब में आपको क्या लिखना है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 535 पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमटीएस, डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीईओ आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें इस एनवेलप को आपको पूरा पेस्ट करने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद इस एड्रेस पे सेंड कर देना। क्या है एड्रेस, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल, बेसिल भवन, C56/A17, सेक्टर 62, नोएडा 201-301 यूपी। इस एड्रेस पे पर्टिकुलरली आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। आप इसका फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ देखिए सारा चीज यहाँ पे इससे रिलेटेड दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, किसमें कितना सैलरी ऑफर किया जाएगा, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे आने पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल करके इसको बहुत ही ध्यान से आपको भर लेना है। भर लेने के बाद में आपको ये क्या करना है, एनवलप में डाल करके जो मैंने आपको स्पेसिफिक एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।